वीतरागवेया नमो ताहि जाते भये अरहंताति महा करिमंगल करियो ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9वें अधिकार पर अपना पुनरावलोकन चल रहा है और इसमें कल अपन ने ये बात प्रारंभ की थी कि सम्यक के विभिन्न लक्षणों का समन्वय, सम्यक दर्शन के जो अनेक लक्षण हैं कई प्रकार के, उनका आपस में समन्वय कैसे होता है। महत्वपूर्ण प्रकरण है, समझने लायक है ना। ये असल में जो अलग अलग परिभाषाएं अपने को मिलती हैं, वो सामने वाला तो इसको इस तरह से देखेगा कि ये वाला सम्यक दर्शन है कि ये सम्यक दर्शन है, हम किसको सम्यक दर्शन माने। कितनी परिभाषाएं मिलती है सम्यक दर्शन की। तत्वाश्रद्धान में आ गया ना 7 तत्व का। तो और आत्मा का श्रद्धा और ये 4 परिभाषाएं मिलती है। सबसे पहले देवशास गुरु का श्रद्धान है ना, फिर 7 तत्व का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान। तो ये बात यहाँ पर करी थी है ना। ये भी बात अपने यहाँ पे कल देखी थी कि 7 तत्व का जो श्रद्धान है वो असल में आपा पर के श्रद्धान से सहित ही है, अथवा उल्टा भी कह सकते हैं। आपा पर का श्रद्धान है वो 7 तत्व के श्रद्धान सहित ही है, क्योंकि उसमें आपा और पर में किसको जानेगा, जीव और अजीव को ही जानेगा। तो जीव अजीव उसके अंदर आ गए और वहाँ रागादि को मतलब आश्रवादि का श्रद्धान भी उसके अंदर घटित होता है, क्योंकि रागादि के अभाव करने रूप और मोक्ष आदि को प्रकट करने रूप ही वो श्रद्धान करता है। इस वजह से आपा पर के श्रद्धान में भी 7 तत्व का श्रद्धान गर्भित हो जाता है। 324 पेज, आधा पेज अपन ने देख लिया था है ना। उसी ये बढ़िया बात थी यहाँ। आश्रवादिक का श्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद प्राप्त करे, तथा जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। इसलिए आश्रवादिक के श्रद्धान सहित आपा पर का जानना वह आपका जानना कार्य करे। कहने का अर्थ यह है कि आपा पर का श्रद्धान होगा और उसमें अगर आश्रवादी का श्रद्धान नहीं होगा तो फलदायी नहीं होगा। इसलिए आश्रवादी यानी आश्रव बंध सवर्ण निर्जरा मोक्ष, इन सभी तत्वों के श्रद्धान सहित ही आपा पर का जानना और श्रद्धान करना होना चाहिए। और आपका जानना यानी स्वयं का भी जो श्रद्धान कहा जाता है वो भी 7 तत्व के श्रद्धान सहित होना चाहिए। अब देखो यहाँ प्रश्न है कि ऐसा है तो शास्त्रों में आपा पर के श्रद्धान को वह केवल आत्मा के श्रद्धान ही को सम्यक कहा, वह कार्यकारी कहा, तथा 9 तत्व की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा। बात समझ में? श्रद्धान या केवल आत्मा के श्रद्धान ही, यही है वह का अर्थ वहाँ से है। शास्त्रों में आपा पर के श्रद्धान को या केवल आत्मा के श्रद्धान को ही सम्यक कहा। बहुत सारे शास्त्रों में कहा गया है और कि इतना ही काम का है, और इतना भी कह दिया है ना, वो 9 तत्व की संतति हमें मत हो। अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा, नीचे दिया होगा शायद उसको फुटनोट, नहीं दिया इसमें। हाँ कोई बात नहीं है वो, लेकिन है ध्यान अपने को। ये पिछले दे दिया समझदार का लक्ष्य है, पिछले पेज पे देख चुका हूँ। तो हाँ ये पिछले कलश में आ गया, पिछले पेज पर। तन मुक्त्वा 9 तत्व संतति में महात्माय में कोस्तु न, हमारे तो एक आत्मा ही हो, हमको 9 तत्व की संतति नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहा? अगर आप भाई टोडरमल जी तो जोर दे रहे हैं कि ये तो चाहिए ही चाहिए, ये 7 तत्व का श्रद्धान तो साथ में होना ही चाहिए, आश्रवादी का श्रद्धान होना ही चाहिए, वो क्यों इतना जोर दे रहे हैं फिर जब इनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो समाधान, जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान व आत्मा का श्रद्धान हो उसके 7 तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है। क्या? एक तो ये गारंटी है कि जिसके सच्चा आत्मा का सच्चा श्रद्धान होगा या
आपा पर का सच्चा श्रद्धान होगा उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है, नियम से होता है। तथा जिसके सच्चा सात तत्वों का श्रद्धान हो उसके आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा परस्पर अविनाभावी पना जानकर आपा पर के श्रद्धान को या आत्म श्रद्धान ही को सम्यक कहा। क्या मतलब कि वो इनके बिना नहीं होंगे और ये उनके बिना नहीं होंगे, सीधी सी बात। क्या आपा पर का श्रद्धान भी सच्चा तभी कहलाएगा जब सात तत्व का श्रद्धान होगा, सात तत्व का श्रद्धान भी सच्चा तभी कहलाएगा जब आपा पर का श्रद्धान होगा या आत्मा का श्रद्धान होगा। सब तरफ लगा लेना, तीनों एक दूसरे से मिलते हुए लगा लेना। तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर वह आत्मा को जानकर कृतकृत्यपना माने तो उसके भ्रम है। क्या सामान्य रूप, अरे अपने को क्या करना, सात तत्व जान के क्या करना, अपन तो बस आत्मा को जान लिया, आत्मा है आत्मा है आत्मा है, शुद्धात्मा को जान, ज़्यादा क्या, बस आपा पर को जान लो, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो उसमें ही कृतकृत्यपना माने तो उसके भ्रम है, क्योंकि ऐसा कहा है निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। ये बात 202 और 294 इन दोनों पृष्ठों पर भी आई है ना, कि विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सींग के समान है ना। विशेष रहित सामान्य यानी कि अगर उसमें कोई विशेष नहीं है, कोई भेद वगैरह की बात नहीं है, उसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है, तो ऐसा सामान्य, तो वैसे भी सामान्य क्या होता है बताओ, द्रव्य कौन सा ऐसा जो विशेष रहित हो, द्रव्य के विशेष गुण पर्याय कहलाते हैं, है ना। तो गुण पर्याय रहित कोई द्रव्य है क्या? वहाँ पे सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवे। मुझे ऐसा लगता है दोनों एक, सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवे, ये कहाँ का दिया है? क्योंकि इसमें तो इसका दे रखा आलाप पद्धति 9वां श्लोक, है ना। 294 का तो नोट कराया ही था आपने, 294 तो नोट कर ही रखा है, 202 पर भी है। विशेष रहित सामान्य होता ही नहीं है, गधे के सींग के समाने का मतलब होता ही नहीं है, असंभव है ना। आकाश का फूल हो, गधे का सींग बलवान हो, वो तो ऊपर वाली बात आई, ऊपर जो आएगी। इसलिए प्रयोजनभूत आश्रवादिक विशेषों सहित आपा पर का व आत्मा का शुद्धान करना योग्य है। प्रयोजनभूत है आश्रवादी पदार्थ, स्पष्ट लिख दिया, सामान्य से विशेष बलवान होता है, उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है सारे के सारे, और एक एक पंक्तियाँ हैं वो। हाँ है ना इसकी। हाँ, इसलिए प्रयोजनभूत आश्रवादिक विशेषों सहित आपा पर का व आत्मा का शुद्धान करना योग्य है। ऐसा समझ में भाई, आत्मा का श्रद्धान करो, आपा पर का श्रद्धान करो, लेकिन प्रयोजनभूत आश्रवादी तत्वों सहित ही होगा। वो जो विशेष हैं उन विशेषों सहित ही ये आपा पर का या आत्मा का श्रद्धान करना उचित है। अथवा सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादि मिटाने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है व अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा। यहाँ जवाब आया उसका, जो उसने कहा ना कि फिर आपा पर की और आत्मा की मुख्यता क्यों करी फिर शास्त्रों में, इसलिए कि क्योंकि सात तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान जब करता है तो रागादि मिटाने के लिए पर द्रव्यों को अपने से न्यारा देखता है, पर द्रव्यों को अपने से भिन्न भाता है या केवल आत्मा ही को भाता है। भाता मतलब उसकी भावना करता है, और ऐसे जीव के प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो आखिरकार करना क्या है? आखिरकार तो आत्मा का ही श्रद्धान चाहिए, लास्ट में तो वही निकल के आएगा। इसलिए तो सात तत्व के श्रद्धान का फल रूप में वो है, तो अंतिम परिणति दिखा करके उन्होंने कह दिया कि हाँ ये इतने में काम होगा, है ना। उसका अर्थ ये नहीं कि वो सात तत्व के श्रद्धान से रहित होगा, सात तत्व के श्रद्धान में भी लगकर आखिर में तो आत्मा का ही श्रद्धान करना, लेकिन वो उससे सहायता मिलती है। इसके विकल्प में मत अटके रहो, इसलिए कहा कि नौ तत्व की संख्या हाँ, छोड़कर हमारे एक आत्मा, एक आत्मा ही, इसमें नहीं अटका दो नौ तत्व, तो आगे बढ़े, विकल्पों में नहीं अटका। हाँ, जानना तो है ही, वो तो श्रद्धान तो अपना आप हो, अपने आप हो जाओ। तथा तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना, ये देखो अब गजब की बात है, तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है। तत्वार्थ श्रद्धान अगर नहीं हो
तो कुछ भी जानो आप, कुछ भी, वो जानना काम का है ही नहीं, बिल्कुल भी जानना कार्यकारी नहीं। सब जानो हाँ, तो भी कार्यकारी नहीं। सारे ही जान लो ना। अरे केवल ज्ञान अगर तत्वाश्रद्धान रहित होता, है ना, हालांकि होता नहीं है, लेकिन एक मानो वो ऐसा होता तो वो भी काम का नहीं होता। क्यों? कि प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है। सो आश्रवादी के श्रद्धान बिना ये प्रयोजन भाषित नहीं होगा। मूल प्रयोजन क्या था अपना? मूल बात पर आ जाओ। मूल प्रयोजन क्या है जीव का? सुखी होने का। मूल प्रयोजन सुखी होने का है, दुख दूर करने का है। वो सुख किससे होगा, दुख दूर किससे होगा? ये दुख राग द्वेष आदि भावों से होता है। तो रागादि दूर करने का ही इसको मूल प्रयोजन है वास्तव में, है ना, क्योंकि वो दुख के कारण है। प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है ना। प्रयोजन सुखी होने का मतलब प्रयोजन रागादि मिटाने का। क्यों? क्योंकि रागादि से दुख है। सो आश्रवादि के श्रद्धान बिना ये प्रयोजन भाषित नहीं होता। अगर इसको आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष वगैरह का श्रद्धान नहीं हो तो इसको ये प्रयोजन भाषित होगा ही नहीं। तब केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है। देखो ये गजब की बात है। कोरा जान करके अपने मान का ही पोषण करता है, जान करके केवल मान को ही बढ़ाता है, रागादिक नहीं छोड़ता, तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? जो अपने मान पोषण में लगा हुआ है या रागादि छोड़ ही नहीं रहा है, मतलब प्रयोजन नहीं पूरा कर रहा। कुल मिलाकर प्रयोजन था ना रागादि दूर करने का, प्रयोजन था सुखी होने का, रागादि दूर करने का। तो ऐसे वो रागादि को जब नहीं छोड़ता तो उसका काम कैसे सिद्ध हो? तथा नव तत्व संतति को छोड़ना कहा है ना। अब देखना टोडरमल जी का जवाब। सो पूर्व में नव तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की। भाई पहले तो जाना ही ना, छोड़ने को कहा मतलब पहले ग्रहण किया था ना, पहले तो उन्हीं के आधार से इसने सम्यक दर्शन प्रकट किया था। नव तत्व या सात तत्व जो भी कहना चाहो, नव तत्व के विचार से पहले सम्यक दर्शन हुआ, बाद में निर्विकल्प दशा होने के लिए कि ये बारंबार इनके विकल्पों में ना अटके, है ना, इन विकल्पों को छोड़ने के लिए ये कहा गया कि हमको नव तत्व की संतति मत हो। अब उल्टा इसने जिस हिसाब से इसने प्रश्न किया, तथा जिसके पहले ही नव तत्वों का विचार नहीं है उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है? अभी मैं आपसे कहूँ अमेरिका छोड़कर भारत आ जाओ, क्या कि अमेरिका छोड़कर भारत आ जाओ, इसका मतलब तो यही है ना कि अमेरिका में है अभी, तो छोड़ करके भारत आने की बात की जा रही है। या जो पूछते हैं क्या जेल से छूट के कब आए जेल से छूट कर कब आए, इसका मतलब कि जेल में थे पहले, ये सिद्ध होता है। ये दवा लेनी है 3 दिन, इसके बाद ये छोड़नी है क्या? अब वो 3 दिन दवा के बाद छोड़नी तो है, तो अभी से ही छोड़ दी मैंने। बाद में छोड़ो जिससे तो पहले ही छोड़ दूँ, ऐसा करेगा तो फिर तो लाभ होना। ये ऐसा है उनका। हाँ ये वाला बिल्कुल ऐसा ही है कि बाद में निर्विकल्प दशा होने के लिए, निर्विकल्प दशा होने के लिए कारण भी दे दिया। देखो उनको अप्लाई क्यों किया था और बाद में उनके विकल्प छोड़ने की बात क्यों की, दो बातें। उनको इसलिए अप्लाई किया गया क्योंकि उनके विचार से सम्यक दर्शन होता है, उनके विचार से ही सम्यक दर्शन में सहायता मिलती है, वो विचार उनसे होता है, ठीक है। दूसरा छोड़ा क्यों कि बाद में निर्विकल्प दशा होने के लिए, है ना। अब इसको चाहो तो आप ये 2 लाइनों को ऐसा इसकी हेडिंग बना सकते हो, ये नव तत्व का विचार क्यों आवश्यक है और उनका विचार छोड़ना क्यों आवश्यक है। उनका विचार आवश्यक है सम्यक दर्शन के लिए और बाद में उनको छोड़ना जरूरी है निर्विकल्प होने के लिए, सविकल्प दशा छूटने के लिए। वही साबुन भी लगाया जाएगा कहाँ फिर उसको जैसे नयों के में उदाहरण आता है वो साबुन का, है ना, पहले उसका प्रयोग भी करेंगे और बाद में हटाएंगे भी से। मंजन के लिए ब्रश का उदाहरण। जिसके पहले ही नव तत्वों का विचार नहीं, जिसने किया ही नहीं विचार, उसको विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है। अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। हम उसको तो कोई प्रयोजन है नहीं, उसके तो जो दूसरे विकल्प है उनको छुड़ाए जाते हैं, माने पाप के, है ना, 5 इंद्रिय के ब्रश कर लिया तो फिर रख दे, अच्छा हुआ। मैंने तो किए ही नहीं की ही नहीं, क्योंकि वो बड़े भैया से तो धो के रखा, मैं से भी रखा था जो मैंने पहले ही रख दिया। देखो इस प्रकार आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में 7 तत्व के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है, इसलिए तत्वाश्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। ये आगे बात है यहाँ पे
इन तीनों में घटित करने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि तीनों जुड़े हुए हैं आपस में। भाई 7 तत्व के श्रद्धान में आपा और पर ये जीव अजीव में शामिल हो जाते हैं, और आत्मा वो स्वयं जीव में है ही सी। इसलिए तत्वा श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण है। चलो अब ये तो हो गई इन 3 की बात। अब चौथा, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। फिर प्रश्न है कि कहीं शास्त्रों में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है, सो किस प्रकार है? भाई देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी तो सम्यक्त्व कहा गया ना, कहाँ पे कहा? क्या कहा? श्रद्धानम मष्टांगम सम्यक दर्शन अस्मयम, है ना, दोहराते रहना चाहिए। तो आपा पर के श्रद्धान में ये तो हो गया। कहीं शास्त्रों में इनको भी सम्यक दर्शन का है, सो किस प्रकार है? अब देखना यहाँ पे घटित करेंगे। सबसे पहला बिंदु अच्छे से पढ़ो इसको। अरहंत देवादिक के श्रद्धान से कुदेवादिक का श्रद्धान दूर होने के कारण गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है, वो छूटता। ध्यान रखना, उस जाति के गृहीत मिथ्यात्व का अभाव हुआ है, कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि के, है ना। नहीं तो अभी आप सोचोगे गृहीत मिथ्यात्व में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुख्य जो था जिनके आधार से गृहीत मिथ्यात्व और पनपता है, ऐसे कुदेव कुगुरु कुधर्म, इनका श्रद्धान दूर होता है, इस कारण से गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है। उस अपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक्त्व क्यों कहा? कि देखो, सम्यक्त्व गृहीत मिथ्यात्व का भी विरोधी है, और कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि के आश्रय से जो गृहीत मिथ्यात्व होता था, वो सच्चे देवशास्त्र गुरु के आश्रय से, उनके श्रद्धान से वो दूर होता है, इसलिए इसको सम्यक्त्व कह दिया। सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण ये नहीं है। आप सोचो कि हर तरह से वो सम्यक दृष्टि हो गया, ऐसा नहीं है। क्यों? कि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है। जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, उनके भी व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसे ही श्रद्धान होता है। मिथ्या दृष्टि जीवों के भी इस तरह का श्रद्धान तो पाया जाता है। क्या कमी है बताओ? देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धान नहीं होगा क्या? उसको होता है, लेकिन फिर भी सम्यक्त्व का अभाव। इसका मतलब सम्यक्त्व का लक्षण अकेला देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है। फिर वो गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ। हाँ, नहीं है ना गृहीत मिथ्या दृष्टि। तो फिर अपन तो देखेंगे वो ये वाले गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं हुए, देव कुदेव कुगुरु कुधर्म वाले। बाकी जो व्यवहाराभास गृहीत मिथ्यात्व की श्रेणी में आया, वो गृहीत मिथ्यात्व तो है ही ना। मोटा मोटा गृहीत मिथ्यात्व छूटा है। अथवा जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या न हो, परंतु अणुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। देखो, इस लाइन से एक बात और समझने की है। जो लोग इस देश चारित्र या अणुव्रत महाव्रत को ही चारित्र समझते थे, वो भ्रांति इससे दूर हो जाती। इस पर अपन ने पहले भी चर्चा की थी जब ये विषय चल रहा था। जैसे अणुव्रत या महाव्रत होने पर देश चारित्र या सकल चारित्र हो या न हो, मतलब इसका अर्थ क्या निकला? चारित्र बाहर की चीज है ही नहीं। इसका अर्थ ये निकला कि चारित्र तो वास्तव में वो कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम है ना। तो अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र या सकल चारित्र हो या ना हो, लेकिन अणुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। मतलब बाहर में वो चीज़ें भी होती हैं, तो जरूरी है। जैसे बाहर में नग्न दशा 28 मूलगुण आदि का पालन, महाव्रत आदि का पालन होता ही होता है। उसके बिना तो भावलिंग बनेगा नहीं, उसके बिना सकल चारित्र नहीं होता। इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा है। कारण में कार्य का उपचार करके, है ना। कारण वो भी व्यवहार कारण, बाहरी कारण। अन्वय रूप कारण समझ में आता? कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वय आया समझ में। लेकिन अन्वय अकेला अन्वय हो तो उसमें जरूरी नहीं दूसरी तरफ वाली बात लगे। जैसे बादलों के होने पर बारिश होती है ना, लेकिन बारिश हो ही जाती है क्या? वो वाली बात है। इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा है। उसी प्रकार
अरहंत देवादिक का श्रद्धान होने पर तो सम्यक तो हो या ना हो, परंतु अरहंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वा श्रद्धान रूप सम्यक तो कदाचित नहीं होता। इसलिए अरहंत आदि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक हुआ। ये दूसरा बिंदु आ गया। पहला बिंदु क्या था कि कुदेवादि का श्रद्धान दूर होता है इसलिए सम्यक कहा। अब ये दूसरा बिंदु, इनको अन्वय रूप कारण जान करके, अरहंत आदि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जान करके कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक कहा है। इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक तो है। इस वजह से इसको व्यवहार सम्यक दर्शन भी कहा जाता है। क्यों? कि कार्य हुआ तो वो कारण कहलाया, ये व्यवहार है। कारण में कार्य का उपचार भी किया गया कि कारण आ गया तो कार्य हो ही जाएगा, ऐसा सोच करके वो नाम दिया गया। बादल आ गए हैं तो बारिश हो जाएगी, ऐसा विचार करके। लेकिन बादल आ गए तो बारिश होने की गारंटी है क्या? नहीं है। ठीक इसी तरह से है ना, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन हो जाएगा ऐसी संभावना है, लेकिन सम्यक दर्शन हो ही जाता है ऐसा तो नहीं है। इसलिए उसको वास्तविक कारण नहीं कहा, उपचार से ही उसको कारण कहा गया। इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक। अथवा जिसके तत्वा श्रद्धान हो उसके अरहंतादिक के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान होता ही होता है। सच्चे को इधर डाला था अपन उठा करके पीछे, उन्होंने सच्चे अरहंतादिक के स्वरूप का श्रद्धान लिखा, वो गलत है। अरहंतादिक के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान होता ही होता है। किसके? जिसके तत्वा श्रद्धान होता है, यानी जिसके सम्यक दर्शन का असली लक्षण पाया जा रहा है, उसके अरहंतादि के स्वरूप का सही श्रद्धान कि सच्चे देव कैसे होते हैं, सच्चे गुरु कैसे होते हैं, सच्चे शास्त्र कैसे होते हैं, ऐसा श्रद्धान होता ही होता है। तत्वा श्रद्धान बिना पक्ष से अरहंतादिक का श्रद्धान करे, परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता। समझ में आ रही है बात? तत्वा श्रद्धान के बिना पक्ष से भले इसको अरहंतादिक का श्रद्धान हो जाएगा, जैसे बोलते हैं ना पाक्षिक श्रावक। पाक्षिक श्रावक किसका नाम? कि जिसको देवशास्त्र गुरु का पक्ष पड़ा हुआ है, इतने मात्र में पाक्षिक श्रावक कह दिया जाता है। नैष्ठिक श्रावक तो वो होता है जिसके वो व्रतादि हों, है ना। पाक्षिक श्रावक नाम सिर्फ उसका कि हाँ भाई देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी को नहीं पूजता, इन्हीं की पूजा करता है, इन्हीं को मानता है। तत्वार्थ श्रद्धान के बिना पक्ष से, किसको पक्ष पड़ा है? तत्वा श्रद्धान हुआ नहीं, सम्यक दर्शन हुआ नहीं, लेकिन पक्ष है देवशास्त्र गुरु का, परंतु यथावत स्वरूप की पहचान नहीं हो तो इसको श्रद्धान सही नहीं होता। तथा जिसके यथावत स्वरूप की पहचान सही श्रद्धान नहीं होता, इसमें बिल्कुल नहीं होता। तथा जिसके सच्चे अरहंतादि के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता। देखो जैसे पीछे घटित करके देखा था अपन ने, जिसको आपापर का श्रद्धान होता है उसको सात तत्व का श्रद्धान भी होता ही होता है, और जिसको सात तत्व का श्रद्धान होता है उसको आपापर का श्रद्धान भी होता ही होता है। जिसको आत्मा का सच्चा श्रद्धान होता है उसको सात तत्व का श्रद्धान भी होता ही होता है, और जिसको सात तत्व का श्रद्धान होता है उसको आत्मा का श्रद्धान भी होता ही होता है। ऐसे ही अब यहाँ लगाओ, जिसके अरहंतादि के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान, ये खास शब्द डाल दिया या सच्चा, ये अकेला शब्द ही बहुत जोरदार है। अरहंतादि के स्वरूप का श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान। कैसा सच्चा श्रद्धान? जैसे प्रवचन सार जी में 80वीं गाथा में दिखाया है ना। अरहंतादि के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ये नियम है। क्यों? क्योंकि अरहंतादि का सच्चा श्रद्धान ही तत्व श्रद्धान है। वो तो नीचे है, मूल का लिखा हुआ, मूल का लिखा हुआ तो लाइन है ना, जो लाइन छोटी की छूट की थी। अरहंतादि के स्वरूप का उसमें क्या अंतर था? सांचा था ना उसमें, इसलिए सांचा अरहंतादि का था, इसमें करा अरहंतादि का सच्चा श्रद्धान। हाँ, अरहंतादि का सच्चा श्रद्धान इसलिए दिया वो सच्चा अरहंतादि का विशेषण नहीं है, सच्चा विशेषण है श्रद्धान का। तो उनकी लेखनी भाषा ऐसी थी ना, इसलिए बहुत सारी जगह ऐसा लिखा है। हाँ, अरहंतादि के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है। क्यों? कैसे सिद्ध कर सकते हो?
क्योंकि अरहंतादि का स्वरूप सच्चा पहचानने से जीव अजीव आश्रवादि की पहचान होती है ना। भाई जीव अजीव आश्रवादि ये सब पहचान लिए जाते हैं। अरहंतादि को सही सही आपने समझा तो अरहंत भगवान का स्वरूप जैसा है वैसा मेरा स्वरूप है। जीव की श्रद्धान, जीव का श्रद्धान हो गया। लिखा क्योंकि अरहंतादि का स्वरूप सच्चा पहचानने से, सच्चा है क्योंकि अरहंतादि का स्वरूप पहचानने पर, और इसीलिए ये लाइन लिखी इन्होंने, जाते अरहंतादि का स्वरूप पहचान है। हाँ, सच्चा उच्चा नहीं है, या नहीं है सच्चा, ये इधर गलत आ गया। सच्चा उच्चा कुछ नहीं, जीव अजीव आश्रय की पहचान वो है जिसके अरहंतादि का स्वरूप, ये तो गया, क्योंकि अरहंतादि का स्वरूप पहचानने से, पहचानने पर, क्योंकि अरहंतादि का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रवादि की पहचान होती है ना। जीव अजीवादि आश्रवादि का, आश्रव का श्रद्धान कैसे होगा? अरहंत को पहचानने से। ये कारण मतलब उनका कारण का होगा कि ये कारण जीव के दुख कर्म का नहीं, अरहंत भगवान है वीतरागी, है ना। तो वीतरागी हैं और इसीलिए सुखी हैं। और आश्रव क्या है? राग द्वेष आदि भाव है। वीतरागी, वीतरागता हितकर है, वीतरागता हितकर है, इस वजह से आश्रव आदि भाव दुखदाई है ना। तो ये आश्रव की पहचान हो गई। अरहंत देव को पहचानने से आश्रव की पहचान होगी, बंध की भी हो जाएगी। ये बंधन का इन्होंने अभाव किया इसलिए सुखी हैं, तो ये बंधन दुखदाई है, बंधन है, ये पहचान होगी। ऐसे ही संवर निर्जरा मोक्ष भी घटित हो जाता है। मुनिराज पे हो जाएगा संवर निर्जरा। हाँ, नहीं अरहंत पे भी हो जाता है तो आदि लिखा, हाँ, अरहंतादि का स्वरूप पहचानने, धर्म का, गुरु का, इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं अरहंतादि के श्रद्धान को सम्यक हुआ। ये तीन हेतु आए क्या? अरहंत आदि के श्रद्धान को सम्यक दर्शन क्यों कहा गया? तीन कारण। पहला कारण कि वो जो शुरू में पहले पैराग्राफ में दिया, कुदेव आदि का श्रद्धान दूर होता है, ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है, इसलिए। दूसरा कारण कि अरहंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वाश्रद्धान सम्यक कदाचित नहीं होता, इसलिए अन्वय रूप कारण जान कर। और तीसरा कारण अविनाभावी जान कर, है ना। अन्वय रूप कारण में अविनाभावी पना नहीं था, लेकिन अब यहाँ तो अविनाभावी पना सिद्ध कर दिया। अविनाभावी माने कि इसके बिना ये नहीं और इसके बिना ये नहीं, ऐसा दो तरफा। यहाँ प्रश्न है कि नारकादि जीवों के देव कुदेव आदि का व्यवहार नहीं है। देखो पहले ये प्रश्न ना तत्वाश्रद्धान के लिए भी उठाया था, अब ऐसा ही प्रश्न उठा रहे हैं देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के लिए। यहाँ प्रश्न है कि नारकादि जीवों के देव कुदेव आदि का व्यवहार नहीं है, होते ही नहीं है ना वहाँ तो, और उनके सम्यक तो पाया जाता है, इसलिए सम्यक्त होने पर अरहंत आदि का श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं। नार की है या स्वयंभू रमण समुद्र का महामत्स्य है, अब इनको तो वहाँ पे देव कुदेव अदेव इत्यादि इनका तो कोई व्यवहार है ही नहीं वहाँ पे, तो फिर अरहंत आदि का श्रद्धान होने का नियम कैसे रहेगा? और अगर वैसा नियम मानोगे तो फिर दोष आएगा। कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति दोष आएगा ना। समाधान देखो 326। सप्त तत्वों के श्रद्धान में अरहंत आदि का श्रद्धान गर्भित है क्या? 7 तत्वों के श्रद्धान में अरहंत आदि का श्रद्धान गर्भित क्यों? कि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते। देखना ये सारे के सारे घटित कर देंगे टोडर में। भाई किसको ऊंचा माना इन्होंने? तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है ना, वो मोक्ष तत्व तो अरहंत सिद्ध का लक्षण है। भाई अभी अपने को ये घटित नहीं करना है कि उसको 7 तत्व का श्रद्धान है या नहीं, वो पहले कर चुके। 7 तत्व का श्रद्धान नारकी को अथवा तिर्यंच को हो सकता है कि नहीं, वो अपन ने पहले घटित कर लिया, तो वो तो प्रूव है बात। अब उसके 7 तत्व का श्रद्धान है माने मोक्ष का भी श्रद्धान। और मोक्ष किस रूप है? कि मोक्ष तो अरहंत सिद्ध का लक्षण है। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने। भाई मोक्ष जो कि लक्षण है अरहंत और सिद्ध का, जिसका जैसे मुझे मिठास अच्छी लगती है, तो मिठास अच्छी लगती है तो गुड़ शक्कर अच्छे लगेंगे ही लगेंगे, है ना। लक्ष्य अच्छा लगेगा ना, अगर लक्षण अच्छा लगा तो। लक्षण यहाँ मोक्ष है,
लक्ष्य यहाँ पे अरहंत सिद्ध है, तो अरहंत सिद्ध अपने आप अच्छे लगेंगे, तो इनका देव का श्रद्धान हो गया। और देखो, इसलिए जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने, इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना और को नहीं माना, वही देव का श्रद्धान हुआ। तो देवादि का श्रद्धान छूटा, सच्चे देवादि का हुआ। तथा मोक्ष के कारण संवर निर्जरा है ना, इसलिए इनको भी उत्कृष्ट मानता है। ये 7 तत्व का श्रद्धान तो है ना नारकी के, तो संवर निर्जरा का भी है, और वो संवर निर्जरा को उत्कृष्ट मानता है। और संवर निर्जरा के धारक कौन? मुख्यतः मुनि है। देखो क्या लिखा, मुख्यतः मुनि है। गौण रूप से कौन है? श्रावक। गौण रूप से श्रावक है ना। तो मोक्ष के कारण संवर निर्जरा इनको उत्कृष्ट मानता है। संवर निर्जरा के धारक मुख्यतः मुनि है, इसलिए मुनि को उत्तम माना और को नहीं माना, वही गुरु का श्रद्धान हुआ। अब बोलो, 7 तत्व में घटित होगी ना देवगुरु। अब धर्म कहाँ से आया? राग आदिक रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपादेय मानते हैं और को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धान हुआ, क्योंकि अहिंसा ही धर्म है। ठीक है ना। तो देव का भी श्रद्धान हो गया, गुरु का भी श्रद्धान हो गया, धर्म का भी श्रद्धान हो गया। इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्भित अरहंत देवादिक का श्रद्धान होता है, अथवा जिस निमित्त से इसके तत्वा श्रद्धान होता है उस निमित्त से अरहंत देवादिक का भी श्रद्धान होता है। क्या दिक्कत है भाई? 7वें नरक का नारकी पिछले भव के ज्ञान के आधार से अभी सम्यक आदि की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि उपदेश वगैरह तो है ही नहीं, अभी कोई सामने है भी नहीं, जिनेंद्र देव की प्रतिमा भी नहीं है। तो पिछले भव में मतलब जो कुछ भी वो पिछले संस्कार जैसा भी हो, जिस संस्कार के वश से उसको 7 तत्व का श्रद्धान होगा, क्या उसी संस्कार के वशीभूत उसको देवगुरु धर्म का श्रद्धान नहीं हो सकता? होता, हो जाता। अथवा जिस निमित्त से इसके तत्वा श्रद्धान होता है उस निमित्त से अरहंत देवादिक का भी श्रद्धान होता है, इसलिए सम्यक तुम्हें देवादिक के श्रद्धान का नियम है। सम्यक दर्शन में देव गुरु धर्म के श्रद्धान का नियम। अब देखो अगला प्रश्न। फिर प्रश्न है कि कितने जीव अरहंतादिक का श्रद्धान करते हैं, उनके गुण पहचानते हैं और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक तो नहीं होता। बढ़िया प्रश्न है ये। इसलिए जिसके सच्चा अरहंतादिक का श्रद्धान हो, उनके गुण पहचानते परंतु उनको तत्व श्रद्धान रूप सम्यक नहीं होता। ठीक है, उसका अर्थ वही। इसलिए जिसके सच्चा अरहंतादिक का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। ये सामने वाले का प्रश्न है, तर्क है। क्या साहब, वो उनका श्रद्धान भी कर रहा है, उनके गुणों को पहचान रहा है, फिर भी तत्व श्रद्धान रूप सम्यक तो नहीं होता। इसलिए जो आप कह रहे हो कि जिसके सच्चा अरहंतादि का श्रद्धान पाया जाता है उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा तो कोई नियम नहीं। क्या कहते हैं अब यहाँ पर देखो समाधान, ये पेज नंबर 221 पर भी आपको ऐसा समाधान मिलेगा। तत्व श्रद्धान बिना, ये देखो आपको ध्यान आ रहा हो तो मुझे याद आ रहा है, वो गुण अगुण की परीक्षा नहीं करता, गुण अगुण की नहीं पहचान नहीं करता, वो वाला होगा ये प्रकरण, है ना। तत्व श्रद्धान बिना अरहंतादिक के 46 आदि गुण जानता है, वह पर्यायाश्रित गुण जानता है। पर्यायाश्रित का अर्थ यहाँ पे क्या है? कौन से पर्याय? हाँ, बाहरी, है ना। इस मनुष्य पर्यायाश्रित जैसे सफ़ेद खून होना, है ना, या मलमूत्र आदि से रहित शरीर होना इत्यादि इत्यादि पर्याय आश्रित गुण जानता है, परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता। उसको ये तो मालूम पड़ गया कि अरहंत भगवान है, अरहंत के ऐसा होता है, 46 मूल गुण होते हैं, लेकिन उनमें से जो जो पर्यायाश्रित गुण हैं उन्हीं को जानता है। भिन्न भिन्न कैसे घटित होते हैं ये वहाँ पे लगाता ही नहीं, श्रद्धान में नहीं बिठाता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी उसको नहीं होता। क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अरहंतादिक के आत्माश्रित गुणों को व शरीराश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। 7 तत्व का श्रद्धान तो तब कहलाता ना, जीव अजीव का भी बराबर जानना होता, उसको जीव अजीव का बराबर ज्ञान होता, श्रद्धान होता। लेकिन अरहंत के जो आत्माश्रित गुण हैं और शरीर आश्रित गुण हैं उन सबको गड्ढ करके एक में करके एक जैसा मान लेता। वहाँ भिन्नता उसको भासित ही नहीं होती। यदि जाने तो अपने आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे न माने।
जो अरहंत देव के आत्मा को परद्रव्य से भिन्न जानेगा वो अपने आत्मा को कैसे परद्रव्य से भिन्न नहीं जानेगा? जब उनके आत्मा को ही परद्रव्य से न्यारा समझा है तो अपने आत्मा को भी जानेगा। देखो इसमें वो मोक्ष पहाड़ की बात भी जुड़ जाती है। जो खुद को शरीर रूप देखता है वो दूसरे को भी शरीर रूप देखता है, जो दूसरे को शरीर रूप देखता है वो खुद को भी शरीर रूप देखता है। खुद को जीव समझता है तो दूसरे को जीव समझेगा। बस ऐसे यहाँ लगाना, जो अरहंत को ही शरीर आदि के आधार से जान रहा है या वो सारे गुणों को एक जैसा समझ रहा है, सफ़ेद खून भी वैसा ही जैसा ज्ञान, केवल ज्ञान, तो ऐसे एक रूपता समझने के कारण उसको भ्रांति बनती है। तो आत्माश्रित गुणों को वो शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो अपने आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे न माने? इसलिए प्रवचन सार में ऐसा कहा है, जो जानदि अरहंतम भगवत गुणत पज्जयते सो जानदि अपाणम मोहो खलु जादित सलयम। इसका अर्थ यह है कि जो अरहंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है वह आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है ना। देखो ये तो इस पर चर्चा चली अपनी, तो ये समझ में आ रही होगी बात। अरहंत देव को जो द्रव्य गुण पर्याय पने से जाने वो अपने आत्मा को भी द्रव्य गुण पर्याय पने से जानेगा। और कैसे जानेगा? परद्रव्य से भिन्न ही तो जानेगा। तो परद्रव्य से भिन्नता वहाँ भी भाषित होगी, यानी आपा पर का शुद्धान भी उसमें जुड़ जाएगा, आत्मा का शुद्धान भी जुड़ जाएगा। इसलिए जिसके जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है उसके अरहंतादिक का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है, ये कह सकते हैं। जिसके जीवादि का यथा श्रद्धान नहीं उसके अरहंतादि का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। हाँ, मोक्ष पहाड़ की तो नौवीं है वो, अणिदेह सरिच्छम, अपने देह के सदृश ही दूसरे के देह को भी जानता है। जिसके जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है उसके अरहंतादि का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। तथा मोक्षादि तत्व के श्रद्धान बिना अरहंतादि का महात्म्य यथार्थ नहीं जानता है ना। मोक्ष आदि तत्व का श्रद्धान नहीं हो, अरे मोक्ष को ही नहीं पहचाना तो अरहंत की महानता क्या जानी। अभी लोगों ने नारे लगाए ना कल खूब, महावीर भगवान की जय, और तो सब तो खूब बोले गए, सब जगह ही बोले गए हैं। अब वहाँ पे महावीर भगवान का स्वरूप उसको कैसे मालूम पड़ेगा? महावीर भगवान की सच्ची भक्ति किसको होगी? कि जिसको उस मोक्ष की भक्ति हो, जिसको वो मोक्ष का स्वरूप मालूम हो, उसको पता चलेगा कि अरे महावीर स्वामी ऐसे मोक्षगामी हुए हैं, उनके मोक्ष प्रकट हुआ है, उससे वो महानता जानेगा, तभी जाकर के तो सच्चा भक्त कहलाएगा महावीर स्वामी का। नहीं तो कोई जय जयकार करने से तो कुछ होने वाला नहीं। जय जयकार तो खूब करी कल लोगों ने, नाचे भी गाए भी। कौन है, उनका क्या स्वरूप है, इसको समझे ही नहीं। अभी तो शरीर से ही समझा है। वो शरीर आधारित गुण हो गए सारे के सारे, और वो काहे के गुण है? ऐसा रंग था, उनके लड़के थे। अब ये जो टोडर मल्ली ने लिखा ना 221 पेज पर, क्या गुण अगुण की पहचान नहीं करता। हाँ, पुद्गलाश्रित गुणों को तो पहचानता है, और जीवाश्रित गुणों को भी वो वैसा ही मान लेता है। इसलिए जिसके जीवादिक तत्वों का श्रद्धान नहीं है उसके अरहंतादिक का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। तथा मोक्षादिक तत्वों के श्रद्धान बिना अरहंतादिक का महात्म्य यथार्थ नहीं जानता। मोक्ष की जिसको समझ नहीं है वो अरहंत की कैसे महात्म्य करेगा? लौकिक अतिशय आदि से अरहंत का यह आ गया वो अगुण, तपश्चरण आदि से गुरु का, और परजीवों की अहिंसा से धर्म की महिमा जानता है। सो ये तो पराश्रित भाव है ना। तथा आत्माश्रित भावों से अरहंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। कि वास्तव में तो अरहंत देव का स्वरूप तभी इसको वास्तव में ख्याल में आएगा जब आत्माश्रित भावों से उनकी पहचान करें। क्यों? क्योंकि अरहंत आत्मा ही है, अरहंत कोई शरीर तो नहीं है। और इस शरीर आश्रित गुणों से, पर्याय आश्रित गुणों से पहचान करता है तो उससे तो अरहंत दशा सच में ख्याल में नहीं आएगी। तपश्चरण करने वाला गुरु है। गुरु में भी तपश्चरण देखता तो बाहर की क्रिया। अहिंसा हमारा धर्म है। कौन सा परजीवों को निमान, ये तीनों है।
हाँ, तीनों ही तो है। देवगुरु धर्म की बात आ गई तीनों की। इतने मात्र में उनकी महिमा जानता है, तीनों के तीनों में पराश्रित भाव देख रहा है। टोडरमल जी ने वहाँ 7वें अध्याय में बिल्कुल ऐसा कैसे दिया ये, मतलब इसका एक्सटेंशन वहाँ पर दे चुके हैं पहले। इसलिए जिसके सच्चे अरहंतादिक का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, और जिसके सच्चे अरहंतादि का श्रद्धान नहीं हो उसके तत्व श्रद्धान भी नहीं होता, ऐसा नियम जानना। इस प्रकार सम्यक्त्व का लक्षण निर्देश किया। अब यहाँ प्रश्न है ना, ये लक्षण निर्देश तो हो गया, लक्षण बता दिया। किसी भी वस्तु का श्रद्धान करने के लिए 3 क्रम दिखाए थे ना। सबसे पहला उद्देश्य या फिर नाम निर्देश, तो कुछ भी कह लो। दूसरा लक्षण निर्देश, पहले तो नाम बताया गया, फिर लक्षण बताया गया, फिर उसकी परीक्षा। इन 3 द्वार से किसी भी वस्तु का श्रद्धान होता है। यहाँ प्रश्न है कि सच्चा तत्वा श्रद्धान व आपापर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान व देवगुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण का, चारों का है। हाँ, वाह ठीक है, वह का अर्थ वाह भी होता, या के अर्थ में तथा पहले, तथा इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी। हमको ये बात समझ में आ गई कि चारों आपस में गर्भित हैं, चारों एक दूसरे से शामिल हैं जानी। परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या? आपने 4 अलग अलग दिखाए ही क्यों? एक ही बता देते ना तो हम कंफ्यूज नहीं होते। 4 अलग अलग दिखाओगे तो हम तो कंफ्यूज हो जाते। उत्तर देखो, ये 4 लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है। यही बात पीछे भी आ चुकी कि भाई अगर आप किसी भी एक का सही ढंग से ग्रहण करो तो चारों का यथार्थ ग्रहण होता है। सच्ची दृष्टि होनी चाहिए। सच्ची दृष्टि से आपने अगर एक लक्षण ग्रहण किया, जैसे भी अपन ने देखा मोक्ष को सही ढंग से समझा तो उसने अरहंत का स्वरूप भी सही ढंग से समझा। अरहंत का सही ढंग से समझा स्वरूप तो वो रागादि अहितकारी हैं, वीतरागता हितकारी, ये भी समझ में आया तो उससे अहिंसा भी समझ में आई, है ना। ये सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं। सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है। आत्मा का, आपापर का, देवशास गुरु का, 7 तत्व का। तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे। मुख्य प्रयोजन इनका कुछ और था, इसलिए अलग अलग लक्षण बताए। देखो, जहाँ तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है ना, बता रहे हैं कहाँ पे किसका क्या प्रयोजन है, ये अलग से नोट किए जा सकते हैं। वहाँ तो ये प्रयोजन है कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का व अपने हित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। वस्तु के यथार्थ स्वरूप का, हाँ क्या बोला? यथार्थ वस्तु स्वरूप, हाँ, यथार्थ वस्तु के स्वरूप का, इसमें सही लिखा है, वही स्टाइल है वो, है ना, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का। तो वस्तु का स्वरूप तो एक साथ जल्दी घटित हो जाता है ना। वस्तु के स्वरूप का, यथार्थ वस्तु के स्वरूप का, यानी कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप जो है उसका और अपने हित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। जहाँ पे तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण बताया वहाँ उसका मुख्य प्रयोजन ये है कि भाई वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो, इसको वस्तु स्वरूप यथार्थ पकड़ में आए और हित का श्रद्धान हो सके। हित का कैसे होगा? संवर निर्जरा मोक्ष में हित है, आश्रव बंध में अहित है ना। और अपना स्वरूप क्या है कि मैं जीव हूँ और बाकी ये अजीब है। तो ये उसका कारण था। तथा जहाँ आपापर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है, जहाँ पे आपापर का लक्षण मुख्य किया, वहाँ पे क्या प्रयोजन है? वहाँ तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण का। क्या मतलब? कि भाई 7 तत्व का जो श्रद्धान है, तत्वार्थ श्रद्धान, वो आपापर के श्रद्धान से सिद्ध हो जाता है, घटित हो जाता है, तो उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण था। जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपापर का भिन्न श्रद्धान करना है। भाई जीव अजीव है कौन? जीव मैं हूँ और अजीव पर है, या यूँ कह लो कि मैं जीव हूँ और पर अजीव है। तो ऐसे जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपापर का भिन्न श्रद्धान करना है, तथा आश्रवादिक के श्रद्धान का प्रयोजन रागादिक का छोड़ना है। सो आपापर का भिन्न श्रद्धान होने पर परद्रव्य में रागादि न करने का श्रद्धान होता। ये पहले भी आई थी बात, टोडरमल जी ने बताया था ना,
स्व और पर को जानने का लाभ क्या? स्व को जाने तो स्व को जान करके तो अपने हित रूप प्रवर्तन करे, और पर को जाने तो पर को जान करके वहाँ पे राग आदि छोड़े। तो वो की वही बातें घटित कर रहे। हाँ, तो आश्रवादिक के श्रद्धान का प्रयोजन रागादिक छोड़ना है। आश्रव का श्रद्धान क्यों कराया जा रहा है? ये ताकि ये महसूस हो कि ये दुखदाई है, हमको इससे दुख होता है, तो उसका श्रद्धान छोड़े, है ना। राग आदि छोड़ने का श्रद्धान करें, उसका श्रद्धान छोड़े नहीं, तो उसको छोड़ने का श्रद्धान करें ऐसा। सो आपा पर का भिन्न श्रद्धान हो तो होने पर द्रव्य में राग आदि न करने का श्रद्धान अपने आप होता। इस प्रकार तत्वा श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर के भिन्न श्रद्धान से सिद्ध होता जानकर इस लक्षण को कहा। कौन से लक्षण को? ये आपा पर के श्रद्धान का लक्षण, है ना। यहाँ पे सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया गया आपा पर का श्रद्धान। वहाँ उसका प्रयोजन ये है कि कैसे भी करके आपा पर से निकलेगा तो सात तत्व ही, तो सात तत्व का श्रद्धान घुमा फिरा के कर दो। तीसरा, तथा जहाँ आत्म श्रद्धान लक्षण कहा, वहाँ आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना। आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है, फिर पर का विकल्प भी वहाँ काम का नहीं रह जाता, है ना। आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन यही है, क्या? आपको आप जाने, है ना, स्वयं को स्व जाने। आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं, ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्म श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा, है ना। इसलिए क्योंकि आत्म श्रद्धान ही तो निकल के आएगा आपा पर के श्रद्धान में। आपा पर का श्रद्धान किया तो क्या ग्रहण किया कि मैं आत्मा हूँ, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ आत्मा की बात की, तो आत्म श्रद्धान लक्षण को ऐसी जगह मुख्य किया जाता है। तीन बातें हो गई। अब चौथी, देव गुरु धर्म का श्रद्धान जहाँ लक्षण कहा है, जहाँ पे उसको मुख्य किया है, वहाँ बाह्य साधन की प्रधानता की है। ये निमित्ताधीन, इसमें बाहरी साधन की प्रधानता। क्यों? कि अरहंत देवादि का श्रद्धान सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण है। अरहंत देवादि का श्रद्धान वो असल में सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण बनता है। ये अपन ने पीछे देखा भी सही, सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण। और कुदेवादि का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है, ग्रहित मिथ्यात्वादि का कारण है। सो बाह्य कारण की प्रधानता से, है ना, बाहरी निमित्त बाहरी कारणों की प्रधानता से कुदेवादि का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादि का श्रद्धान कराने के अर्थ देव गुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। तो ये 4 पैराग्राफ में 4 अलग अलग ये श्रद्धान क्यों मुख्य किया गया, क्यों इनकी प्रमुखता की गई, उसका हेतु यहाँ पे दिया। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनों की मुख्यता से भिन्न भिन्न लक्षण कहे हैं। अलग अलग प्रयोजन देख करके अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। मतलब कहीं किसी को मुख्य किया, कहीं किसी को मुख्य किया। अब देखो यहाँ प्रश्न है कि ये 4 लक्षण कहें, उनमें ही जीव किस लक्षण को अंगीकार करे। देखो इसको बड़ा जोर आता है क्या, अभी भी 4 नहीं कहने थे, वो पहले यही प्रश्न था ना कि 4 क्यों कह दिए, तो 4 क्यों कह दिए वो प्रयोजन बता दिए कि ठीक है अब 4 कह दिए तो लेकिन मैं किसको ग्रहण करूं। समाधान देखो, मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है, वहाँ चारों लक्षण युगपत पाए जाते हैं। क्या कि तुझे ग्रहण करना नहीं करना ये मुद्दा ही नहीं है, कि जहाँ विपरीतता दूर होगी वहाँ ये चारों लक्षण अपने आप मिलेंगे ही मिलेंगे। चारों लक्षण स्वयं पाए जाते हैं। तथा विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है, या आपापर का भेद विज्ञान करता है, या आत्मस्वरूप ही का स्मरण करता है, या देवादिक का स्वरूप विचारता है। ये विचार अपेक्षा। श्रद्धान तो चारों का एक साथ होगा, और श्रद्धान में तो विपरीतता का अभाव हुआ, उसी का नाम सम्यक दर्शन है ना। विचार किसी का भी चल सकता है वहाँ, विचार तो देवशास्त्र गुरु का भी चल सकता है जिस समय सम्यक दर्शन हो तो, या 7 तत्व का भी चल सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जब सम्यक दर्शन होगा तो आत्मा का ही विचार चलेगा। देखो विचार उसके पहले है ना, मतलब सम्यक दर्शन होगा उस समय तो विचार तो नहीं है, उस समय तो लीनता है ना, लेकिन उसके पहले जस्ट पहले किसका विचार चल रहा है, उस आधार पर उसको सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। सम्यक हो गया ना, उसके बाद भी कभी इसका बाद में भी पलट पलट के चलता है, वो आगे आ रहा है। पहले आ गया ना, समाधि होने पर क्या हुआ, हाँ, विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। ये हो गया सम्यक दर्शन।
वहाँ चारों लक्षण युगपत पाए जाते हैं, है ना। विचार अपेक्षा कभी किसका ऐसा चल सकता है। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं। ज्ञान में तो कई विचार बनेंगे, कई विकल्प बनेंगे। मुनिराज के प्रकरण उपयोग के आदि में विचार, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। श्रद्धान में इनकी परस्पर सापेक्षता देखी जाती है। परस्पर सापेक्षता मतलब कि देवशास्त्र गुरु में अपने को 7 तत्व की सापेक्षता दिख रही है। 7 तत्वों में आपापर की, आपापर में आत्मा की, आत्मा में 7 तत्व की, आपापर में 7, कुछ भी लगा लो, चारों का चारों में क्रॉस मैचिंग मिलता है। इस परंतु शुद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। देखो, तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान आदि के अभिप्राय सहित करता है ना। भेद विज्ञान यानी अपापर के, और भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। हो गया ना क्रॉस मैच। 7 तत्व का विचार चल रहा है तो वहाँ भेद विज्ञान के अभिप्राय पूर्वक ही चल रहा है, और भेद विज्ञान का विचार चल रहा है तो तत्व विचार का अभिप्राय ही चल रहा है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है। इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है। तो सम्यक दर्शन का लक्षण अलग अलग ग्रंथों में भले अलग अलग शब्दों में दिखाया गया, लेकिन चारों के चारों लक्षण उसमें गर्भित होते हैं। ठीक है ना, चारों के चारों उसमें शामिल होते हैं। अब देखना, तथा इसका अपोजिट, तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है। उसके ये लक्षण आभास मात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। क्या? जिसके अभी सम्यक दर्शन नहीं है उसके लक्षण आभास मात्र होते हैं। यहाँ आभास का अर्थ हो बिल्कुल अपोजिट वाला नहीं लेना, विपरीत वाला नहीं लेना। आभास मात्र होता है मतलब उसके पहले ये होते हैं, है ना। जिन मत के जीवादि तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता, उनके नाम भेदादि को सीखता है। ठीक है, ये विकल्प का काम पूरा का पूरा। विचार में विकल्पों में सारी बातें आती हैं। ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान होता है, पर ये तत्वार्थ श्रद्धान सच्चा है क्या? ये तो तत्वार्थ श्रद्धान का आभास है। क्यों? क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान जब होता है तो इसी प्रकार की घटनाएं घटती हैं कि जीवादि तत्वों को मानेगा, अन्य तत्वों को नहीं मानेगा, नाम भेद वगैरह भी सीखेगा, परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। यथार्थ भाव का श्रद्धान उसके नहीं हो पाता। तथा आपापर के भिन्नपने की बातें करे, चिंतवन करे, परंतु देखो ये गजब की बात, ये सिर्फ बातें नहीं कर रहा, चिंतवन भी कर रहा है। मतलब ये परिणामों से खराब जीव नहीं है ये। क्या? ये समझ लो आप, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की भी यही कहानी है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक ये आभास मात्र उसके होते हैं ये सब। परंतु उनके, एक सेकंड, आपापर के भिन्न पने की बातें करे, चिंतवन करे, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादिक में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदिक में पर बुद्धि नहीं होती। लो, मतलब बहुत गहरे नहीं जा पाया वो। 43 पेज पे भी है। 43 पे क्या? मोहि जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं, इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर रहता है। मामूली बात। पर्याय अहम बुद्धि है ना वस्त्रादि में, और यहाँ पे भी वस्त्रादि में तो ऐसी तो फिर और जगह भी है। हाँ। भ्रम से घोल कर प्राप्त करे। ये नवीन वस्त्र पहनता, कुछ काल तक पहने रहता, फिर उसको छोड़कर अन्य ये वस्त्रादि का। लेकिन यहाँ तो यूँ कहना चाह रहे हैं कि जैसे इसको शरीर में कपड़े में पर बुद्धि आई, वैसे इसको शरीर में पर बुद्धि आ नहीं पाई। विचारों में तो आ गई, विचारों में तो आ गई, लेकिन श्रद्धान में नहीं बैठा, है ना। आपा पर के भिन्न पने की बातें करे, चिंतवन करे, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादिक में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती। तथा आत्मा के जिन वचनानुसार चिंतवन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता। देखो, आत्मा का जिन वचनों के हिसाब से चिंतन तो करता है, जैसे अपन सब करते हैं, पढ़ते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, जिनवाणी में जो बातें आई है आत्मा के संबंध में क्या खुलासा आया, उसका अच्छे से विचार करते, चिंतवन करते हैं, लेकिन प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता, प्रतीति नहीं बैठ पाती। तथा अरहंत देवादिक के सिवा अन्य कुदेवादिक को नहीं मानता। इतना तो पक्का, ऐसा पक्का कि चाहे सिर उतार लो
लेकिन सिर झुकाएगा नहीं अन्य देव शास गुरु का, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धान नहीं करता। कि कैसे कह सकते हो यथार्थ स्वरूप नहीं पहचाना उनका? कि ऐसे कह सकते हैं कि इसको यथार्थ सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं। पीछे दिखाया था ना, 7 तत्व का श्रद्धान गर्भित है देवशास गुरु के श्रद्धान में। अगर सच्चा देवादिक का श्रद्धान हो जाता तो 7 तत्व का भी हो जाता। इस प्रकार ये लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं। इनमें कोई होता है कोई नहीं होता, वहाँ इनके भिन्नपना भी संभवित है। माने किसी के 7 तत्व आदि की मुख्यता दिखाई दे, देव गुरु धर्म आदि की नहीं दिखाई दे, ऐसा भी होगा। या किसी के देव गुरु धर्म आदि की दिखाई दे, 7 तत्व की नहीं दिखाई दे, ऐसा भी होगा। लेकिन ये सम्यक दर्शन के पहले इस तरह का लक्षणाभास उसके पाया जाता। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि लक्षणाभास में संतुष्ट होकर के बैठ जाए तो मर जाए, और आगे बढ़े सच्चा श्रद्धान करे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, प्रतीति को यथार्थ बनावे तो। हाँ, कल आएगा पैराग्राफ, देखेंगे कल खास करेगा। इसके नीचे का लक्षणाभासों में क्या विशेष पहले कौन सा? ये लक्षणाभास का अर्थ कोई वो नहीं है कि विपरीतता वाली बात, यानी कोई, हालांकि है तो मिथ्या दर्शन में, लेकिन ये मिथ्यात्व के पोषक लक्षणाभास नहीं है, है ना। ये सम्यक दर्शन की तैयारी के पहले के लक्षणाभास है। जैसे नदी की ठंडक, वो तो नदी में उतरने पर ही आती है, लेकिन वो नहीं भी आई हो तो नदी किनारे वो ठंडक महसूस तो होती है ना, ये वैसा लक्षणाभास है। कल करेंगे आगे की चर्चा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान गाओ गाओ, जन के सुज्ञानी जैनवाणी की श्रद्धा लाइए, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की श्रद्धा लाइए, जावेन काल अनंते भ्रमता, जावेन काल अनंते भ्रमता, सुख न मिले कहूँ प्राणी, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की श्रद्धा लाइए, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, जाहि के सरधानी, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सर